कक्षा सेवन्थ के लिए विज्ञान की आज वर्कशीट नंबर 15 आई है, दिनांक 20 नवंबर 2020 को। प्यारे बच्चों, आज हम अम्ल अक्षार और लवण पाठ में आगे बढ़ते हुए हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचकों के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं बच्चों? प्राकृतिक का अर्थ है जो प्रकृति में मिलते हैं। सूचक क्या होते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। प्यारे बच्चों, सूचक वे पदार्थ होते हैं जो ये पता लगाते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। यानी वे पदार्थ जो किसी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता का पता लगाते हैं सूचक कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कर देते हैं, ये रंग में परिवर्तन हो जाता है इनके। ठीक है, घोल के रंग में ये डालने पर या इनके कलर में परिवर्तन हो जाता है। आप इसको देखिए, प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, यानी प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हल्दी है, लिटमस है, गुड़हल की पत्तियां हैं। ये हल्दी है, ये गुड़हल की पत्तियां हैं और ये लिटमस है। लिटमस का पौधा जो लिटमस होता है, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये लाइकेन का पौधा होता है, लाइकेन। देखिए, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। हाँ, ये लाइकेन का पौधा होता है जिससे ये लिटमस बनाया जाता है। चलिए, अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। लिटमस क्या होता है? सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। जिसका अम्ल या क्षार का किसी पदार्थ का पता लगाना है तो ज़्यादातर हम लिटमस का ही उपयोग करते हैं। ये लाइकेन से निकाला जाता है, यानी लाइकेन के रस में कोई ये पत्ता जो कागज़ हम डुबो देते हैं और इस प्रकार आसुत जल में जो लाइकेन का जो रस है वो बैंगनी यानी पर्पल रंग देता है। ठीक है, ये कागज़ की पट्टियों के रूप में ही बनाया जा सकता है। कागज़ की पट्टियाँ उसमें डुबो कर सुखा ली जाती हैं। इन पट्टियों को लिटमस पत्र कहते हैं। आपने लिटमस पत्र देखा ही होगा बच्चों, 6 क्लास में मैंने आपको दिखाया था। लिटमस पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक लाल लिटमस होता है, एक नीला लिटमस होता है। लाल लिटमस और नीला लिटमस। बेटा, जो नीला लिटमस है वो क्या करता है, वो अम्लीय घोल में जब उसे डाला जाता है तो वो लाल हो जाता है। यानी जो घोल अम्लीय होगा उसमें नीला लिटमस डाल दें तो वो लाल हो जाता है। और यदि किसी घोल में हम लाल लिटमस डाल दें और वो नीला हो जाता है तो क्षारीय घोल होता है, क्षारकीय घोल होता है, क्षारकीय। या दूसरे शब्दों में हम कह दें, जब लाल लिटमस को क्षारकीय विलयन में डाला जाता है तो वह नीला हो जाता है। तो इस प्रकार हम लिटमस के द्वारा किसी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता का पता लगा सकते हैं। दूसरा सूचक है प्राकृतिक सूचक हल्दी। जब इसे क्षारीय विलयन में डाला जाता है, जैसे हल्दी कपड़े पे गिर गई तो हम उसे साबुन से धोते हैं तो क्षारीय विलयन होता है साबुन का, तो पीले से लाल हो जाती है, आपने देखा होगा। लेकिन अम्लीय विलयन में पीला ही रहता है। अम्लीय विलयन में हल्दी को डालेंगे तो वो पीला ही रहेगा। तो हम हल्दी के द्वारा भी अम्ल और क्षार का पता लगा सकते हैं। तीसरा जो प्राकृतिक सूचक है गुड़हल का फूल है। गुड़हल का जो फूल की जो पत्तियां हैं, यदि उनको थोड़ा सा रगड़ के हम अम्लीय घोल में डालते हैं, किसी घोल में डालते हैं और उसका गहरा मैजेंटा रंग आ जाए या गहरा गुलाबी रंग आ जाए तो वो अम्लीय घोल है। और यदि उसका रंग हरा हो जाए तो वो क्षारीय घोल है। तो इस प्रकार हम गुड़हल के फूल के द्वारा भी किसी घोल का पता लगा सकते हैं, किसी पदार्थ का पता लगा सकते हैं कि ये अम्लीय है या क्षारीय है। तो इसके कुछ अभ्यास के प्रश्न अब हम करते हैं। ये इसका थोड़ा सा टॉपिक और बच गया, वो हम बाद में करेंगे। पहले ये अभ्यास के इसके क्वेश्चन निपटाते हैं। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? प्रकृति में पाए जाने वाले वे सूचक जो अम्ल तथा क्षार का पता लगाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। ठीक है, गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षारीय विलयन को क्या बना देता है? आप देखा, क्षारीय विलयन को हरा कर देता है।
अक्षारीय विलीन में हल्दी का रंग, अक्षारीय विलीन यानी जो मैं साबुन की बात कर रहा था, हल्दी का रंग पीले से लाल हो जाता है। क्या आप अम्लीय या अक्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र पर क्या परिवर्तन देखेंगे? लाल लिटमस पत्र है क्षारीय घोल में नीला हो जाएगा, ठीक है, जबकि अम्लीय विलयन में उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब अम्लों की बात चल रही है तो क्यों ना एक अम्लीय वर्षा के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर लें, अम्ल और क्षारों के बारे में। प्यारे बच्चों, अम्लीय वर्षा क्या होती है? देखिए, हमारे वातावरण में बहुत सारी गैसें निकलती रहती हैं। मुख्य रूप से 3 गैसें जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड यानी CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ये 3 जो गैसें हैं ये वायु में घूमती रहती हैं। जब वर्षा होती है तो ये गैस वर्षा की बूंदों के साथ मिल जाते हैं और 3 प्रकार के अम्ल बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये वाली जो गैस है CO2 गैस है, कार्बोनिक अम्ल बनाती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस सल्फ्यूरिक अम्ल बना देती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस नाइट्रिक अम्ल बना देती है। तो इस प्रकार ये 3 तरह के अम्ल बनते हैं। ये अम्ल जब धरती पर गिरते हैं, बरसात के रूप में अम्ल गिरते हैं, तो ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। ये भवनों, संगमरमर और पौधों और जंतुओं के लिए बहुत ही हानिकारक है। कहते हैं ना, पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। तो ये 3 गैस अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेवार है। तो अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं जो इसी से संबंधित है। प्यारे बच्चों, कहता खालिस्तान, खालिस्तान और खालिस्तान अम्ल वर्षा के 3 मुख्य उत्तरदायी गैसें हैं। तो आपको आइडिया हो ही गया होगा। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस, SO2 गैस और NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ये 3 जो गैसें हैं ये अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैसें हैं। आज हमें जो कोविड के रूप में संदेश मिल रहा है बच्चों, 6 फीट की दूरी या 2 गज की शारीरिक दूरी बना के रखें। बेटा, आजकल कोविड के केस बहुत बढ़ गए हैं दिल्ली में, ये समझो अनियंत्रित हो रहे हैं, धीरे धीरे हॉस्पिटल भर गए हैं। तो हमें या तो हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, अब फिर हमें सचेत होना है, और यदि निकलना भी पड़े पेरेंट्स को या घर के किसी मेंबर को, तो वो ज़रूर से ज़रूर 2 गज की दूरी बना के रखें, यानी किसी के टच ना हो। तो ये ध्यान रखना है। तो बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट। आशा है कि आपको पसंद आई होगी। वर्कशीट देखने के लिए धन्यवाद। नहीं समझ आए तो वर्कशीट को 2 बार देखना बेटा। नमस्कार।